आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, फर्स्ट वेव हो, पहली लहर हो, दूसरी हो या जो तीसरी लहर मुतवक्के है, सबके लिए पाबंदियां वही हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वज़ारत सेहत की जानिब से, हमारी हुकूमत की जानिब से जो आवाम को जिस तौर पे आगाह किया गया है और जिन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करने, उनको अपनाने की ताकीद की गई है, वही है। उसके लिए कुछ अलग नहीं है। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पहली लहर हो कोविड की, दूसरी हो या तीसरी हो, सब के लिए एहतियाती तदाबीर वही हैं जो वज़ारत सेहत की तरफ से और हमारी सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो जारी की गई हैं हिदायत तो वही हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं को अपनाना है। देखिए, मास्क डालना जो है नहायत ज़रूरी है। उसको समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जिसको कोरोना का या कोविड का इन्फेक्शन है, खुदा न करे, तो किसी के माथे पे लिखा तो नहीं होता है। तो अगर वैसे मरीज़ के कांटेक्ट में हम आ गए, तो अगर वो खांसी हुई, तो एक बार खांसने से 3,500 ज़र्रात और ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, ठीक है। और एक बार छींकने से 4,500 से 5,500 ज़र्रात ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। अब अगर मास्क नहीं है तो उन ज़र्रात का जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी है वो 1 मीटर है, 1 से 1.5 मीटर। और हुकूमत हमसे क्या कहती है कि 2 मीटर का फासला रखिए, यानी 1 से 1.5 मीटर ट्रैवलिंग कैपेसिटी है उसकी। आधा मीटर ज़्यादा फासला रखने के लिए हुकूमत कहती है। और हुकूमत भी ऐसे ही नहीं कह देती, वो बहुत तहकीक, बहुत रिसर्च के बाद वज़ारत सेहत और तिब्बी माहिरीन जो हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स, उनकी राय की रोशनी में ये गाइडलाइन जारी करते हैं। तो वो 2 मीटर का फासला कहते हैं ना। तो अब ये समझिए कि अगर हमने मास्क नहीं लगाया और आप 1 मीटर के फासले पे बैठे हैं, और आपको तो नहीं कहता, मैं अपने ऊपर ही कहता हूँ कि खुदा ना करे मुझे कोविड इन्फेक्शन है, आपको पता नहीं है, मैंने छींका या मैंने खांसी की, तो वो ज़र्रात आप तक पहुँच जाएंगे। और अगर मैंने मास्क लगाया हुआ है तो वो ज़र्रात जिसकी ट्रैवलिंग कैपेसिटी, जिसकी क़ुव्वत सफ़र उसके अंदर जो होती है, वो घट कर 1.5 फीट तक महदूद हो जाता है। यानी 1.5 फीट में वो फ़ज़ा में तहलील हो जाएगी। मिसाल से समझिए, जैसे मैंने सिगरेट का कश लिया, तो सिगरेट का कश लेने के बाद अगर मैंने मास्क पहना हुआ है और धुआं फेंकते वक्त मास्क लगा लिया मैंने और धुआं बाहर फेंका, तो धुआं जो है 6 इंच के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और अगर मास्क नहीं है तो मैं 2 फीट तक मुंह से धुआं फेंक दूंगा, उसको पहुंच जाएगा ना धुआं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह हुक्के का धुआं फ़ज़ा में कैसे तहलील होता है, इसी तरह ये ज़र्रात जो कोविड के ज़र्रात होते हैं वो फ़ज़ा में तहलील हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। समझ गए? इसलिए मास्क पहनने के लिए कहते हैं। मास्क पहनना कोई हुकूमत को या मेडिकल एक्सपर्ट को हमसे दुश्मनी नहीं है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। समझ गए? ये देखिए, बस में भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का कानून है हुकूमत की तरफ से। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो गलती हमारी है, हमारे वज़ारत सेहत की गलती नहीं है, हमारी हुकूमतों की गलती नहीं है, वो तो हम नहीं कर रहे हैं ना। वहाँ भी ऐसा ही है कि जो 3 सीटर है उसमें बीच की सीट छोड़ के आप जो है बैठें, बीच की सीट छोड़ के बैठें। ऐसे ही फ्लाइट में भी ऐसा ही था। अब तो खैर वो शील्ड वगैरह डाल के बिठा देते हैं। जी।
नहीं, बच्चों मैंने अर्ज़ किया ना कि जो बड़ों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं वही बच्चों के लिए भी है। यानी बच्चों को बिला ज़रूरत घर से बाहर न जाने दें और झुंड बना के गलियों में खेलने के लिए न छोड़ें। अगर इस तरह झुंड बना के खेल रहे हैं तो उन पर निगाह रखें, उनको अपनी सरपरस्ती में रखें। समझ गए ना, यही है। इसीलिए तो देखिए अभी स्कूल का जो निज़ाम दरहम बरहम है, तो क्या हमारी हुकूमत ये चाह रही है कि हमारे बच्चे न पढ़ें? ऐसा नहीं है। हुकूमत चाह रही है कि बच्चे हमारे सेफ़ रहें, क्योंकि यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारा फ्यूचर है ना बच्चा। पता नहीं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों में कितने IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनने वाले हैं। तो आज अगर हम हिफाजत उनकी नहीं करेंगे और एहतियात नहीं बरतेंगे, इसलिए हुकूमत ने स्कूल बंद कर रखा है। लेकिन स्कूल जो बंद है, लेकिन बच्चे जो है ग्राउंड में जाके फुटबॉल कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, पतंग उड़ाना अलग चीज़ है और बच्चों का ग्राउंड पे ज़मीन पे गुत्थम गुत्थी होकर खेलना, दोनों बहुत डिफरेंस चीज़ें हैं। ये पतंग बच्चे छत पे उड़ाते हैं, वहाँ इतना वेंटिलेशन होता है, इतनी हवा होती है कि जो सांस है वो तो एक जगह टिक ही नहीं पाएगी। समझ गए ना, बहुत फ़र्क है इसमें उसमें, इसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। इसी तरह से बाद लोग कहते हैं कि भाई बाज़ारों में कोरोना नहीं आता और मस्जिद में आ जाता है। तो भाई मस्जिद को बाज़ार से या बाज़ार को मस्जिद से कंपेयर नहीं कर सकते। मस्जिद में चूँकि हम लोग एकदम यकसू होते हैं, एक खुदा का ध्यान, एक किबले की तरफ रुख, एक इमाम के पीछे, एक ही तरह सबको खड़ा रहना है और नमाज तोड़ के हम भाग नहीं सकते। बाज़ार में तो हम इधर उधर खिसक सकते हैं, इसलिए दोनों में फ़र्क है। बहुत ज़रूरी, अब बहुत ही क्या कहते हैं, कलीदी सवाल किया आपने, अब उसका जवाब भी बहुत दिलचस्प, सुन लीजिए जी। ऐसे इलाकों में गरीबों का इलाका, स्लम एरिया, जहाँ पे कुली मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे घरों में कई लोग रहते हैं, वहाँ कोरोना क्यों नहीं होता? वहाँ केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। जी। वो इसलिए कि ये जो तबका है, मजदूरी करने वाला, बोझ उठाने वाला, सीमेंट की बोरियां ढोने वाला, लोड अनलोड करने वाला, इनका इम्यून पावर इतना स्ट्रांग है कि कोरोना उनको बीट नहीं कर पाता। आपने सुना होगा कि कोविड ऐसे ही लोगों को पछाड़ता है और नुकसान पहुंचाता है जिनका इम्यून सिस्टम जो है, पावर जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है। जाहिर बात है वो बेचारे डायरेक्ट कावेरी का पानी पीते हैं, जैसी सब्ज़ी मिले शाम में जाते हैं, एकदम सस्ती वाली सब्ज़ी उठा लेते हैं, गोश्त भी लेते हैं तो हड्डी वड्डी चर्बी वगैरह मिला हुआ गोश्त बेचारे ले आते हैं, वो खा लेते हैं। तो उनका रहने का अंदाज़ जो है बहुत रफ़ है, मोटा झोटा है, जो मिला खा लिया। रात की इडली है तो बगैर गर्म करे, उनके पास अवन कहाँ से आया? ठीक है ना, उनके पास फ्रिज कहाँ है, उसको प्रिजर्व करेंगे? तो ऐसी चीज़ें खा खा के इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोविड का जो हमला होता है वो उनकी बॉडी, उनका जिस्म उसको सह जाता है और वो बीमार नहीं होता। बोल रहे हैं ना, तो ध्यान जो बोलने वाले की तरफ ध्यान चला जाता है। राइट। आप अगर सवाल करेंगे तो आप ही को देखूंगा। जी बताइए सर। ये थर्ड वेव जो आ रहा है, इसके लिए आपके पास क्या दवा है डॉक्टर साहब? कोई इम्यून बूस्टर है या कई आपका जो नौरंग दवाखाना है, इसका जो इम्यून बूस्टर, उसका कोई आपके पास कोई दवा कुछ है? देखिए, ये जो मर्ज़ है कोविड, इसकी कोई दवाई दुनिया में किसी सिस्टम में नहीं है। समझ गए? बचाव की तदबीरें हैं। बचाव की तदबीर तिब्बी हिदायत के ज़रिए, बचाव की तदबीर ग़िज़ा के ज़रिए, बचाव की तदबीर दवाओं के ज़रिए। बस इतना तो कह सकते हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास उसकी दवा है या फ़लाने सिस्टम में उसका शाफ़ी इलाज है। नहीं, आज भी जो कोविड के मरीज़ों का इलाज हो रहा है या होता है, तो हर मरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ और डिफरेंट सिम्टम्स रुनुमा होते हैं। समझ गए? तो जिस मरीज़ में जैसा सिम्टम है उस हिसाब से डॉक्टर इलाज करते हैं। ऐसा नहीं कि सबको एक ही दवाई दिए जा रहे हैं।
अब बात आपने पूछी इम्यून बूस्टर की। तो अभी देखो हमारी जो वजारत सेहत है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसका एक शोबा है आयुष, आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, इसका शॉर्ट फॉर्म है आयुष। आयुष ने जो एडवाइस किया है वो एक जोशांदा है, काढ़ा। आयुर्वेदिक में, हिंदी में, संस्कृत में उसको काढ़ा कहते हैं और हमारी उर्दू और यूनानी में उसको जोशांदा कहते हैं। और उसका नाम ही है आयुष जोशांदा। उसकी खुराकें आप दिन में कम से कम एक बार लें। वो डिकाशन की सादी चाय जो होती है उस तरह वो बनाई जाती है दवा, और बहुत खुश जायका होती है। गुड़ डाल के बनाई जाती है। याद रखिए, अगर वो लेना है तो गुड़ में बनाइए, शक्कर में नहीं। तो उसकी कीमत कितनी है? कीमत एक बाज़ कंपनियों ने उसकी 100 ग्राम की कीमत रखी है 110 रुपये। बाज़ कंपनियों ने, जो बहुत बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने 240 रुपये। तो आपके पास अवेलेबल है नौरंग? हाँ बिल्कुल है। नौरंग दवाखाना क्या, मॉडर्न मेडिकल शॉप में भी अवेलेबल है। जो अंग्रेज़ी दवाओं की जो दुकानें हैं वहाँ पे भी ये आयुर्वेदिक यूनानी दवा दस्तयाब है। आयुष जोशांदा, आयुष क्वात, आयुष काढ़ा के नाम से। तो बहुत जी। तो डॉक्टर कासमी साहब, आपकी तरफ से अवामुन नास को क्या पैगाम है? पैगाम यह है कि देखिए, ये जो कोविड है ये पेंडेमिक है, यानी आलमी वबा है, कोई मुल्की वबा नहीं है। ये पूरी दुनिया को, पूरे आलम को इसने अपने चपेट में लिया हुआ है। और कोई भी आलमी वबा एकदम से सडन आई और गई, ऐसा नहीं होता है। इसके जाने में कई साल लग जाते हैं, कई साल, 4 साल भी लग सकते, 1.5 साल तो गुजर गए। अभी 6 महीने में मतलब अल्लाह न करे कि जो अंदाज़े हैं वो हिसाब से नुकसान ना हो, वो थर्ड वेव आए ही ना। हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह से, समझ गए। तो ये जो है, इसके लिए हमें अलर्ट रहना है और इन एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल लेना है। इसको अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे एहतियात को, तो ये बीमारी खुद ब खुद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी दूसरे कई मुल्कों की तरह कोविड फ्री होने का ऐलान कर देगा, अल्लाह ने चाहा तो, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। शुक्रिया। Please consider subscribing to our YouTube channel and click the bell to be notified when we post new videos.